नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इन चीज़ों को अपने पूजा घर में रखते हैं? तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किन चीज़ों को पूजा घर में रखना चाहिए और किन को नहीं। क्या आप भी अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं? बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है और उस घर का त्याग कर देती है। घर से सुख शांति चले जाती है, जीवन में परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हम अनजान रहते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पूजा घर में पूजा पाठ किस तरीके से आपको पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है और किस तरीके से आपको अपना मंदिर रखना है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, क्लेश ना हो, दुख दरिद्रता दूर हो, धन का वास हो, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो मंदिर में हमें रखनी चाहिए, जो स्वयं बजरंगबली जी ने हमें बताया है। अगर आप बजरंगबली जी के भक्त हैं तो इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राम और जय बजरंगबली और एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। मंदिर में हम कुछ चीज़ें ऐसी रख देते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है और हम उससे अनजान रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ये सोच करके रखते हैं कि मंदिर है तो मंदिर में कुछ भी चीज़ें रख दे तो उसका अच्छा ही फल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं या गलत तरीके से रख दी होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है या कहीं किसी गलत सुन करके हम रख देते हैं और उसका फिर जो है धीरे धीरे करके नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बजरंगबली जी और बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य जो है कुछ चीज़ों को शुद्ध और धार्मिक से जोड़ते हुए उसकी पूजा करेगा, अशुद्ध चीज़ों की पूजा करेगा जो कि शास्त्रों में वर्जित है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन चीज़ों को मंदिर में रखना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे दीपक की। अगर आप मंदिर में दिया जलाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मिट्टी के दिए जलाएं। मिट्टी के दिए सबसे पवित्र होते हैं और घर में जो है स्वास्तिक होना चाहिए। स्वास्तिक आप बनाए रोली से बना सकते हैं आप स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक जो है शुभ का प्रतीक होता है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम हमेशा जो है स्वास्तिक बनाते हैं। इससे घर में सुख शांति मंगल जो है बना रहता है। इस तरीके से जो है मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। तो इसके बाद है कलश। कलश जो है आपके घर में हमेशा होना चाहिए। भगवान बजरंगबली जी कहते हैं कि कलश एक शुद्धता का प्रतीक होता है। कलश में स्वास्तिक बना करके उसमें नारियल रख करके आप अपने घर में हमेशा उसको रखना चाहिए। इसके बाद है शंख। शंख जो है एक मधुर ध्वनि प्रदान करती है घर को और उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। शंख जो है माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न है, इसलिए जिस मंदिर में शंख होता है वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास हमेशा होता है। इसलिए अपने मंदिर में आप हमेशा शंख रखें। और मंदिर में जो है हमेशा घंटी अवश्य होना चाहिए। दोनों टाइम आप पूजा के समय घंटी अवश्य बजाए, जिससे वातावरण ध्वनि जो है शुद्ध हो जाती है, बहुत ही पवित्रता का एहसास होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मंदिर में रखनी चाहिए। आप जानते हैं कि मंदिर में आपको क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मंदिर में आपको गणेश जी की जो मूर्ति है वो विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए, यानी कि 3, 5 इस तरीके से जो है मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और गणेश जी की मूर्ति बहुत से लोग दरवाजे पर जो है बाहर की दिशा की तरफ लगा देते हैं, तो उनका जो गणेश जी का मुख है वो हमेशा अंदर की ओर होना चाहिए। कभी भी दरवाजे पर लगाए तो उनका मुख जो है अंदर की ओर होना चाहिए, ताकि जिससे घर में सुख समृद्धि हमेशा अंदर की ओर आता रहे। दोस्तों, आप मंदिर में पूजा के समय टूटे हुए चावल का उपयोग कभी ना करें। चावल जो हमेशा खड़ा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए और जो भी चावल आप यूज़ करते हैं उसको हल्दी वाला चावल ही उपयोग में लाना चाहिए। और चढ़े हुए चावल ज़्यादा देर तक उसको मंदिर के आसपास नहीं रखना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और इसके बाद है पूर्वजों की तस्वीर। बहुत से लोग जो होते हैं पूर्वजों की तस्वीर को मंदिर में लगा देते हैं, भगवान के स्थान पर उसको रख देते हैं। तो जो पूर्वज की जो तस्वीर होती है वो भगवान के स्थान पर आप नहीं रख सकते। उनका स्थान अलग होता है, उनकी पूजा आप अलग कीजिए। और मंदिर में इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है नकारात्मक प्रभाव देता है घर पे और इससे वातावरण जो है नकारात्मकता उत्पन्न होती है। इसलिए आप पूर्वजों की जो फ़ोटो है, तस्वीर है, उसको अलग पूजा कीजिए और भगवान के साथ उसको ना रखिए। इस तरीके की पूर्वजों की तस्वीर जो होती है अशुभ फल देती है, इसलिए उन्हें अलग रखें। और इसके साथ साथ बहुत सारी जो महात्माएँ होती है, साधु संत होती है, उनकी तस्वीर भी जो है भगवान के साथ में नहीं रखनी चाहिए। उनकी तस्वीर की पूजा आपको अलग से करनी चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि काल भैरव और माता लक्ष्मी की जो खड़ी हुई तस्वीर होती है उसकी पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। और काल भैरव और काली माता की जो फ़ोटो है या तस्वीर जो है आपको घर पर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, गंगा जल को आपको घर में रखना चाहिए, इससे पवित्रता मानी जाती है। गंगा जल जो है
इसको आपको लोहे के बर्तन में नहीं रखना है, पीतल के बर्तन में, ये भी नहीं, तांबे के बर्तन में आप इसे रखें और इसे जो है आप बीच बीच में अपने घर में छिड़काव करते रहें। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप आपने अपना लिया तो अपने घर में जो है सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और दुख दरिद्रता जो है दूर होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।